नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो हर्निया एवं बेरिएट्रिक सर्जन शिवानी हॉस्पिटल से आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से संबंधित जो सिम्टम्स हैं और कॉम्प्लिकेशंस, इसी श्रृंखला में अब हम लोग इसके बारे में ट्रीटमेंट और क्या इसके विकल्प हैं इसको ठीक करने के, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरीज की, तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूं। गॉल ब्लैडर स्टोन का सिर्फ ट्रीटमेंट एक ही है, ना कोई झाड़ फूक, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, ना किसी प्रकार का नीम फकीर, ना टुटका। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प, जो कि सर्जरी है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, गॉल ब्लैडर स्टोन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट विकल्प है, जो कि एक परमानेंट विकल्प है। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर का सिर्फ पत्थर निकाल दिया जाए। कई लोगों के मन में ये आशंकाएं होती हैं कि साहब हमारा पित्त की थैली बच जाए, क्योंकि इसमें कई सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगे, इश्यूज होंगे, ये होंगे, और सिर्फ पथरी निकाल दीजिए, गॉल ब्लैडर समूचा पड़ा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप यूके जाएं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स जाएं, चाहे मिडिल ईस्ट जाएं, चाहे दुनिया में कहीं भी जाएं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। सर्जरी दो प्रकार से होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ओपन कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर रिमूवल, जिसमें चीरा मार के, जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल इस जगह पे आपकी रिब केज है, इसकी जगह आपका लंबा 3 से 5 सेंटीमीटर का चीरा पड़ता है, और उसके द्वारा हम पेट के अंदर जाते हैं, गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक गट डक्ट को बांध के या क्लिप करके पूरा गॉल ब्लैडर समूचा निकालते हैं। इसी जगह पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। कई लोग ये सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर के सिर्फ पत्थर निकाल दिए जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। गॉल ब्लैडर पूरा समूचा पत्थर समेत निकलता है और इससे कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं इसके बारे में अन्य एपिसोड्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब के बारे में जरूर बात करूंगा। लेकिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो यूके हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे कहीं भी दुनिया में हो, गॉल ब्लैडर स्टोन का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, चाहे वो ओपन द्वारा हो, चाहे वो दूरबीन, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा हो। नेक्स्ट जो होता है, अब जब ओपन की बात करते हैं तो ओपन के द्वारा कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं। जैसे कि आपने एक चीरा मारा, आपने न्योता दिया कि ब्लड लॉस भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई डॉक्टरी नहीं है, ब्लड लॉस भी होगा, टांके भी पड़ेंगे, मसल को भेदते हुए पेट के अंदर जाएंगे, तो आप एक हर्निया का न्योता दे रहे हैं। मतलब एक चीरे द्वारा आपकी मसल वीक हो रही है, आप प्राकृतिक तो रह नहीं गया, आप एक हर्निया को न्योता दे रहे हैं। टांके पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, टांकों में पकने का डर, इन्फेक्शन, ये सब चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की सर्जरी, जिसे कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को यदि हम विच्छेद करें तो कम चीरफाड़ द्वारा, मिनिमल इन्वेजिव मतलब इन्वेजन, पेट के अंदर जाना, बिना चीरफाड़ के पेट के अंदर जाना, उसे कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। वो 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है रोबोटिक सर्जरी और एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। प्रिंसिपल चाहे ओपन हो चाहे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो, एक ही होता है। हमको गॉल ब्लैडर को एक सुरक्षित रूप में, देखिए वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुरक्षित वे में, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जैसी भी एक सर्जन की स्थिति है, उसका एक्सपीरियंस है, अगर वो ओपन में कंफर्टेबल है तो वो ओपन करें। कोई सर्जरी खराब नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा सर्जन है और उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, तो जैसा उसको उनको उचित लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है मरीज की सेफ्टी, सेफ्टी प्रोफाइल सबसे ऊपर होना चाहिए। और चाहे वो ओपन, प्रिंसिपल वही होता है, गॉल ब्लैडर को निकालना। अब हमने बात जब ओपन की कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मिनिमली इन्वेजिव गॉल ब्लैडर सर्जरीज की। उसमें सबसे ऊपर जो अभी तक वर्ल्ड में, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर सर्जरीज आज के युग में हो रही हैं, वो है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी अथवा दूरबीन द्वारा, या कई लोग लेजर द्वारा कहते हैं, दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर का रिमूवल। इसमें
3 से 4 छेद होते हैं जिसके द्वारा आप छोटे छोटे 5 mm के छेद होते हैं, जो कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपी जिसमें कैमरा द्वारा पेट के अंदर जाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फुलाया जाता है और अंडर विजन के अंदर आपको गॉल ब्लैडर को सेफली जड़ से निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या फायदे होते हैं? इसमें जाहिर सी बात है, चीरा पड़ेगा नहीं, तो टाके भी नहीं, ब्लड लॉस भी नहीं, दर्द भी नहीं, और मात्र 24 से 36 घंटे में मरीज अपने घर को चल के जा सकता है। तो यही चीज लैप्रोस्कोपी द्वारा हम कर सकते हैं बिना चीर फाड़ के, और मरीज 1 से 2 दिन में अपना काम, जॉब या ऑफिस या जो भी जॉब करता है वो ज्वाइन कर सकता है। इसी का एक्सटेंशन आज के युग में है रोबोटिक का फायदा लैप्रोस्कोपी से बस यही है, जो कि बड़ा ही प्रिसीजन होता है, लेकिन हाँ विद एडेड वैल्यू। अगर रोबोट का ही कॉस्ट इतना महंगा हो, चाहे जिस भी कंपनी का हो, यदि रोबोटिक से करते हैं प्रिंसिपल वही रहेगा, लेकिन रोबोट का कॉस्ट जो होता है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट, वो बढ़ जाता है। उसमें भी 3 से 4 छेद होंगे। ऐसा नहीं कि रोबोट कर रहा है, कर तो सर्जरी रहा है, लेकिन रोबोटिक आर्म से करता है वो। ये एक प्रकार की मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जैसे लैप्रोस्कोपी द्वारा। कई कंसर्न फादर्स या कई मॉडल्स मेरे पास आती हैं, कई जो यंग लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है वो मेरे पास आती हैं, बोलती है डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करिए जिसमें हमें वो चीरा तो दूर की बात है, जो 3-4 छेद हैं वो भी ना दिखें। ऐसे भी आते, इसे हम बोलते हैं सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये भाइयों बहनों एक प्रकार की सर्जरी ऐसी होती है जिसमें कोई भी 3 या 4 छेद नहीं होते, उसमें सिर्फ जो नाभि है आपकी, ये जो नाभि है, इस नाभि के छेद द्वारा हम जाते हैं और उसको हम निकाल के ले आते हैं गॉल ब्लैडर को। कोई भी चीर फाड़ नहीं होती। ये आपके सामने फोटो है, मैं शेयर करूंगा कि ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनकी सिंगल इंसिजन वर्सेस नॉर्मल लैप्रोस्कोपी के जो आपके सामने हैं। ये आपके स्कार्स नॉर्मल वाले में होते हैं और ये आपके होते हैं सिंगल इंसिजन में। तो सिंगल इंसिजन में कोई स्कार नहीं, इट इज ओनली अ कॉस्मेटिक फैक्टर। कोई प्रिंसिपल सर्जरी का, फिर से मैं बोल रहा हूं, चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल वही रहता है, और बस कॉस्मेसिस। कई लोग को बस जो हमें स्कार्स नहीं चाहिए, खूबसूरती चाहिए कि हम कहीं जाएं किसी को पता ना लगे कि भाई हमें शादी कहीं हुई है किसी के यहाँ, तो भाई हमारी बिटिया का पता नहीं कि या ऑपरेशन हुआ है, तो वो इसलिए सिंगल इंसिजन ऑप्ट करते हैं। तो इस एपिसोड में हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर के मुख्यतः क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए, और ट्रीटमेंट भी जो होने चाहिए वो किस प्रकार से होते हैं। आगे के एपिसोड में जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्या एक एविडेंस बेस्ड लिटरेचर बताता है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो हम सुनेंगे। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया या आपके अंदर कोई भी क्वेरीज हो किसी भी प्रकार की, तो आप इस ड्रॉप बॉक्स में अपना अवश्य कमेंट दें, और मैं कोशिश स्वयं यही करूंगा, मैं और मेरी टीम, कि आपका पर्सनलाइज्ड रूप में आपको इसका आंसर मिले। होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें और अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो लाभान्वित हो। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।